Hello students, today we start with the new chapter of 10th CBSE. The name of the chapter is Carbon and its Compound. ठीक है, जो चैप्टर 4th है. Carbon and its Compounds. तो पहले हम उन कंपाउंड्स के बारे में देख लेते हैं जो आपको आए गए दिन आसपास दिखाई देता है और जिनको हम कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखूंगी कार्बन कंपाउंड्स के. जिसमें स्टूडेंट जैसे कि एग्जाम्पल फूड. अब ये फूड में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स सब आ जाता है. ठीक है, फूड एग्जाम्पल हो गए. सेकंड जैसे कि फ्यूल्स. ठीक है. थर्ड स्टूडेंट्स जैसे कि हाउस होल्ड या फिर कमर्शियल सब्सटेंस. अब हाउस होल्ड और कमर्शियल में जैसे कि आ जाते हैं पेपर आ गया, ठीक है, रबर आ गया, एक्सेट्रा. फिर बच्चों और आता है दैट इज फैब्रिक्स आ गया. और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आता है दैट इज परफ्यूम्स. ठीक है, और भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो. एक्सप्लोजिव. देन आप पॉइजन्स भी लिख सकते हो, आप ड्रग्स भी लिख सकते हो. ठीक है, ये और भी एग्जाम्पल जैसे कि आप डाइज भी लिख सकते हो ना. बच्चों ये वो सब एग्जाम्पल्स हैं जो सब के सब कार्बन के बने हुए हैं. किसके बने हुए हैं स्टूडेंट्स? कार्बन के. तो दीज आर द कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है. नाउ यहाँ पे आपको सबसे जो मेन डेफिनेशन पढ़ना है आगे दैट इज व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स. क्या पढ़ना है बच्चों? हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स. नो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं. तो हाइड्रोकार्बन्स आर दी कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एज अ पेरेंट एलिमेंट. ये दोनों ही क्या होंगे बच्चों? पेरेंट एलिमेंट होंगे. ठीक है, मतलब मेन एलिमेंट. ठीक है. अब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्या पढ़ना है हमको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं. तो बच्चों जो भी कंपाउंड्स, एक तो ये हाइड्रोकार्बन्स और इन हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया हुआ सारे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. ठीक है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? ऑल हाइड्रोकार्बन्स एंड कंपाउंड्स derived from hydrocarbons and compounds derived from hydrocarbons are called ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्लियर है ये चीज? अच्छा, दूसरी चीज तो मेजर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों किसके बने रहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के. अब आपको ये भी पढ़ने का है कि कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन से टाइप की बॉन्डिंग दिखाता है, कौन से टाइप की बॉन्डिंग दिखाता है. तो आप याद रखो कि बॉन्डिंग इन कार्बन कौन से टाइप का बॉन्ड एटम्स के साथ बनाता है. तो स्टूडेंट्स याद रखो कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कोवालेंट बॉन्डिंग. कौन सी बॉन्डिंग दिखाता है वो? कोवालेंट बॉन्डिंग. ठीक है. तो चलो जरा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कोवालेंट बॉन्डिंग क्या होता है. ओके. तो बच्चों हमको ये पढ़ने का है कि कोवालेंट बॉन्डिंग क्या होता है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख लूँ. स्टूडेंट्स कोवालेंट बॉन्ड, देखो बॉन्ड एक होता है जैसे फ्रेंडशिप की बॉन्ड हो गई. ठीक है. एंड बॉन्ड मतलब क्या होता है? रिश्ता. और जहाँ रिश्ता होता है वहाँ पे क्या होता है? अट्रैक्शन. सो कोवालेंट बॉन्ड का डेफिनेशन हो जाएगा इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. इट इज व्हाट? It is the force of attraction
अराइजिंग ड्यू टू म्यूचुअल sharing of electrons. The force of attraction arising due to mutual sharing of electron between two same or different atoms. दो सेम या दो अलग अलग एटम्स के बीच में जब वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए और ए है, ठीक है, ए एक अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे सामने वाले से क्या करेगा, शेयर करेगा। जैसे एक एलिमेंट है, अब दोनों ए है, मतलब दोनों सेम है, ठीक है, ये लोग एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और इनके बीच में बच्चों बनता है एक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड को आप क्या बोलोगे, दिस इज कोवालेंट बॉन्ड, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है कि दोनों एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। So there is a force of attraction when there is a sharing of electron between either two same atom. ये स्टोरी दो अलग अलग एटम्स के बीच में भी हो सकता था। अगर ए इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट के साथ बी के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनती, इसे भी आप क्या बोलते, कोवालेंट बॉन्ड कहते थे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। नाउ स्टूडेंट्स, क्या होता है ना कि अगर एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है, या फिर दो एटम्स के बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाए, तो बच्चों आपको मिलता है सिंगल कोवालेंट बॉन्ड। अगर एलिमेंट्स के बीच में दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाए तो आपको मिलेगा डबल कोवालेंट बॉन्ड। अगर एलिमेंट्स के बीच में तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर मतलब जोड़ी, तो एक जोड़ी मतलब दो, तो तीन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, अगर तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाए तो आपको मिलेगा ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड। तो देयर इज सिंगल कोवालेंट बॉन्ड, डबल कोवालेंट बॉन्ड और मल्टीपल कोवालेंट बॉन्ड। तो एक सिंगल लाइन का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए गए हैं। दो लाइंस का मतलब क्या होता है, 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए गए हैं, और 3 बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या किए गए हैं, शेयर किए गए हैं। सो दैट मीन्स कोवालेंट बॉन्डिंग सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता, तो कोवालेंट बॉन्डिंग कैन ऑल्सो बी मल्टीपल बॉन्डिंग, आइदर इट कैन बी डबल बॉन्ड और इट कैन बी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आई होप ये चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर है। अब बच्चों, ये चीज़ों की वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड बना है इसके वजह से एटम्स को क्या फ़ायदा मिलता है, क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि एटम को बॉन्ड बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो, सबसे मेन रीज़न स्टूडेंट्स क्या है बॉन्ड के पीछे, कि कोवालेंट बॉन्ड जो है इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्या लेता है, इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी टू बोथ पार्टिसिपेटिंग एटम, ठीक है। दोनों जो एटम जो बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, दोनों के पास क्या आती है, स्टेबिलिटी होती है, और दोनों ही एटम कोशिश करते हैं कि अपने नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करें, ठीक है। सो बोथ एटम्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, बोथ एटम अटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एग्जाम्पल दूंगे तो ज़्यादा भी क्लियर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है, ये पॉइंट याद है। दूसरी चीज, जिस कंपाउंड में कोवालेंट बॉन्ड हो, जिस किसी भी कंपाउंड में कोवालेंट बॉन्ड हो, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कोवालेंट कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोवालेंट कंपाउंड्स। क्लियर है ये चीज? अच्छा, ये याद रखना। मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक एग्जाम्पल कोवालेंट कंपाउंड का है, दैट इज मीथेन। क्या एग्जाम्पल है? मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4, ठीक है। एक कार्बन है, फिर उसको 4 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन के साथ दूसरा बॉन्ड, दूसरे हाइड्रोजन के साथ
तीसरा बॉन्ड तीसरे हाइड्रोजन के साथ, एंड दिस इज द फोर्थ बॉन्ड विद द फोर्थ हाइड्रोजन। तो ये 4 सिंगल कोवालेंट बॉन्ड क्या हुए हैं, बने हैं। ठीक है, तो ये जो मीथेन है, दिस इज मीथेन। यहाँ पे फॉर्मेशन ये सब कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ बाद में। अभी बच्चों मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो बॉन्ड जो बनी है, एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इस बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन दी ऑल दी एटम जो इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज, इसलिए लोग एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते हैं। दूसरी चीज, दोनों ही एटम स्टेबल है, मतलब ये और जिसके साथ बॉन्ड बनाया है दोनों की ही क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, और दोनों ही नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। ये पॉइंट को हम डिटेल में एग्जाम्पल्स में सीखेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवालेंट कंपाउंड्स। जो मतलब जिस कंपाउंड में कोवालेंट बॉन्ड बनता है तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो बच्चों ये एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है कोवालेंट कंपाउंड्स की वो ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर या फिर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे कोवालेंट कंपाउंड्स मोस्टली या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे या फिर गैसियस स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसमें भी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस में बच्चों आता है यूरिया या फिर शुगर। ये ऐसे हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो यूजुअली या मेजॉरिटी ऑफ द कोवालेंट कंपाउंड एट रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट इन द लिक्विड और द गैसियस स्टेट। एक्सेप्शंस आर यूरिया एंड शुगर, दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स ये आता है कि कोवालेंट जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो जिस वजह से कोवालेंट कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होती है, काफ़ी लो होती है। सो लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड बच्चों ये है कि कोवालेंट कंपाउंड्स जल्दी पानी में घुलता नहीं है, तो इट इज़ जनरली इनसल्यूबल इन वाटर, पानी में डिजॉल्व नहीं होते ये लोग। फोर्थ बच्चों कि कोवालेंट कंपाउंड्स जो है वो जल्दी इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते, तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होंगे, बट याद रखो दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन मोल्टन स्टेट, मतलब अगर आप उनको पिघला दो तो भी वो अगर आपने उसको फ्यूज करके मतलब हीट करके एकदम मेल्ट कर दिया, उस स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और ना ही एक्वस स्टेट, मतलब अगर आपने उसको वाटर में भी डाल दिया, डिजॉल्व स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि जल्दी से ये आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं। याद रखो, जब तक आयंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखने का है। दूसरा, कोवालेंट कंपाउंड्स में हमेशा 2 एटम्स होंगे, मिनिमम 2 एटम्स हो चाहिए। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है वो 2 एटम्स के बीच में होता है। अगर दोनों एटम्स ने एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो उनके बीच में सिंगल कोवालेंट बॉन्ड बनता है। अगर उन्होंने 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किए तो उनके बीच में डबल कोवालेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर उन्होंने 3 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किए तो स्टूडेंट्स उनके बीच में ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, याद रहेगा ये चीज, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवालेंट बॉन्ड। क्या है बोलो, रूम टेम्परेचर पे प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवालेंट कंपाउंड। रूम टेम्परेचर पे दे एग्जिस्ट इन द लिक्विड और द गैसियस स्टेट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, पानी में इनसल्यूबल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, मोल्टन स्टेट में भी और एक्वस में। मतलब अगर आप मेल्ट कर दो, पिघला दो, फ्यूज कर दो पूरा, तभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। और एक्वस स्टेट में अगर आपने वाटर में भी ऐड कर दिया तभी भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो सिंगल कोवालेंट बॉन्ड बनता है। 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, देखो 2 पेयर जोड़ी, एक जोड़ी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पेयर्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, डबल बनेगा। और 3 पेयर्स अगर शेयर हुए तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवालेंट बॉन्ड की। ओके, तो बच्चों अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कोवालेंट बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है,
तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो होगा वो मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इफ यू थिंक द वीडियो इज गोइंग टू स्लो तो आप इसको इंटू 1.75 या फिर इंटू 2 की स्पीड से भी देख सकते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है H2। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कभी कहा ना तो देखो, हाइड्रोजन एटम मतलब H, मॉलिक्यूल मतलब H2, एटम मतलब H, मॉलिक्यूल मतलब H2। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब देखो H2 मतलब जाहिर सी बात है 2 हाइड्रोजन होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हाइड्रोजन होते हैं इनका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1 होगा। मतलब इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इनका पहला शेल ही क्या होता है? आखिरी शेल होता है। ठीक है, तो ये देखो होगा ये कि ये हो गया आपके हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, मैंने H लिखा है, दिस इज हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। तो इसके पास 1 शेल ही है जिसमें स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1 है। अब ये हाइड्रोजन बेचारा ये किसकी तरह कॉपी करने की कोशिश करेगा? इसके नज़दीक जो सबसे नियरेस्ट नोबल गैस होती है वो हीलियम है। हाइड्रोजन के जो सबसे ऑपोजिट में नोबल गैस कौन सी होती है? हीलियम होती है। जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो ये सोचेगा मैं हीलियम की तरह बन जाऊँ, मतलब मेरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे। तो ये वेट करेगा। अब इसके सामने दूसरा हाइड्रोजन आएगा, तो देखो ये हो गया दूसरे वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है, और ये हो गया उसका फर्स्ट शेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बराबर है स्टूडेंट्स? अब ये लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल मतलब ये बोलेगा मेरा भी ये इलेक्ट्रॉन तेरा भी है और मेरा भी है, ये बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन तेरा भी है और मेरा भी है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1 है। दोनों को इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ड्यूप्लेट कंप्लीट करने से इन दोनों को मिलेगी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो देखो कुछ इस तरीके का होगा यहाँ पे ये हो गया हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये हो गया उसका फर्स्ट शेल, ये हो गया दूसरे वाले हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल और ये हो गया उसका न्यूक्लियस। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जा रहे? शेयर किए जा रहे। एक फर्स्ट हाइड्रोजन का और ये सेकेंड वाले का था। ठीक है, अब बच्चों शेयर हो गया, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी है। तो ये वाले हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो गया और ये वाले का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो गया। तो दे हैव अटेन्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। एंड द नियरेस्ट नोबल गैसेस कौन सा गैस है? हीलियम। ठीक है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है? 2। इससे इनको मिलती है स्टेबिलिटी। अगर इनका आपको ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप ऐसे लिखना है, ये हो गया H, ये हो गया दूसरा H, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए गए हैं? शेयर किए गए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपको बॉन्डिंग दिखानी हो बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो एक सिंगल कोवालेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसको कंडेंस में दिखाओगे तो देखो 2 हाइड्रोजन सिंगल कोवालेंट बॉन्ड है, तो इसे आप बोलोगे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, मतलब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर है ये चीज? याद रखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन ये हीलियम का लोग ने अटेंड किया, बिकॉज अब दोनों ही हाइड्रोजन का कौन सा कंडीशन कंप्लीट है? ड्यूप्लेट कंडीशन कंप्लीट है। इससे ही इनको क्या मिलती है? स्टेबिलिटी। इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं अभी। ओके, तो जो नेक्स्ट जो सिंगल को देखो हम टाइप्स ऑफ कोवालेंट बॉन्ड पर, जिसमें पहला टाइप आता है सिंगल कोवालेंट बॉन्ड। तो सिंगल में हमने देखा H2 जिसके H और H के बीच में एक बॉन्ड है। अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ये हो गया क्लोरीन। क्लोरीन का स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर होता है 17, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 7। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो Cl2 है, मतलब जाहिर सी बात है एक और क्लोरीन रहेगा।
ठीक है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 2,8,7। अब देखो दोनों ही किसकी कॉपी करने की कोशिश करेंगे, इनके नज़दीक जो नियरेस्ट नोबल गैस है दैट इज आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, कॉन्फ़िगरेशन आता है 2,8,8। इससे इन दोनों को मिलेगी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, अब दोनों आपस में डिसाइड करेंगे कि करना क्या चाहिए अगर हमको आर्गन की तरफ बढ़ने का है। तो देखो पहले हम एक क्लोरीन की बात करते हैं। तो ये हो गया क्लोरीन का फॉर एग्जांपल। मैं सिर्फ जो डायग्राम बनाऊंगी वो आउटर मोस्ट शेल को ही आपको पता है यहाँ पे क्लोरीन के पास 3 शेल्स है। अब मैं डायग्राम में सिर्फ एक ही शेल बनाऊंगी और वो आउटर मोस्ट होगा, ध्यान में रखना ये चीज़। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये हो गया क्लोरीन का न्यूक्लियस, करेक्ट है, और ये हो गया क्लोरीन का तीसरा शेल। ये हो गया क्लोरीन का तीसरा शेल। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। अब इसमें तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,8,7। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ये चीज़। अब दूसरा क्लोरीन भी है, तो दूसरे क्लोरीन का ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया उसका थर्ड शेल। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शेल मैंने नहीं बनाए हुए हैं। थर्ड शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 7 है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से दिखाया हुआ है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको। ठीक है, तो इसका भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है 2,8,7। अब स्टूडेंट्स ये जो आखिरी जो अनपेड है दोनों के पास, देखो 3 तो पेड है, एक फ्री रह गया, अनपेड रह गया, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में लोग क्या करेंगे शेयर करेंगे। ये दोनों ही क्या किया जाएगा शेयर किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये हो गया क्लोरीन का फर्स्ट क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये हो गया उसका थर्ड शेल, ये हो गया सेकेंड क्लोरीन का न्यूक्लियस और ये हो गया उसका थर्ड शेल। ठीक है, तो बच्चों ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो पहले से ही थे। इधर 1 2 3 4 5 6, ये दोनों शेयर किए गए हैं अनपेड वाले। तो दिख रहा है शेयरिंग डॉट और एक क्रॉस, क्या हुआ शेयर हो गया। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब इसके भी है और इसके भी है। तो इस क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखोगे, देखो 2,8,7 था, इसने एक शेयर करके दिया तो 2,8,8 हो गया। तो इसने अच्छा इसका भी मैंने फर्स्ट और सेकंड शेल नहीं बनाया, तो बट फर्स्ट में कितने हैं 2 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 7 थे पर एक शेयरिंग से मिल गया तो कितना हो गया 8 हो गया। अच्छा ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन। दोनों ने नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन क्या कर ली है अटेंड कर ली है। किसका, सो दिस इज द configuration of nearest noble gas and बच्चों that is argon। ठीक है, अब अगर आपको इसे ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर में लिखा जाए तो कैसे लिखोगे, देखो Cl, ठीक है Cl लिखा और ये हो गया स्टूडेंट्स आपका सेकेंड Cl। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये इसका 7th इलेक्ट्रॉन। ये वाले क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 और ये उसका 7th। लुईस डॉट में स्ट्रक्चर में हमेशा डॉट ही बनाना, क्रॉस मत बनाना, करेक्ट है। अब अगर आप इसको बॉन्डिंग में लिखना चाहोगे तो देखो क्लोरीन है, सामने क्लोरीन हुआ, उनके बीच में कितना पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया, एक, तो इनके बीच में बनेगा एक सिंगल कोवालेंट बॉन्ड। अगर आप इसे कंडेंस में लिखना चाहोगे तो ये हो गया Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। क्लियर है ये चीज। तो देखो ये भी एक एग्जांपल था सिंगल कोवालेंट बॉन्ड, एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन क्या की गई शेयर की गई, तो ये हो गया आपका Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। ओके, तो अब टॉक अबाउट स्टूडेंट्स कि डबल कोवालेंट बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है। उसका एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O2। ठीक है, तो O2 मतलब 2 ऑक्सीजन रहेंगे। अच्छा, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है 8,
8। तो कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2,6 और यहाँ पे भी कितना होगा 2,6। अब दोनों को इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 इसको चाहिए और 2 इसे भी चाहिए, क्योंकि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ गया तो ये दोनों ही नियरेस्ट नोबल गैस का कॉपी करेंगे। नियरेस्ट नोबल गैस स्टूडेंट्स इनके जो है दैट इज नियॉन, जिसका सिंबल होता है Ne, एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8। तो देखो ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट है नियॉन का, तो ये ऑक्सीजन इसकी तरह बनना चाहेगा, तभी इसको क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे आमने सामने लिख रही हूँ। ये हो गया ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस। ठीक है, और 2 शेल्स है, आई एम ड्रॉइंग ओनली 1 शेल दैट इज द आउटर मोस्ट शेल। तो ये हो गया इसका आखिरी शेल, सेकेंड शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बनाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब सामने दूसरा ऑक्सीजन आएगा, उसका ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, N फॉर न्यूक्लियस है यहाँ पे, और ये हो गया उसका शेल, सेकेंड शेल। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। ना बच्चों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, शेयरिंग करने का है, तो जाहिर सी बात है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो उनको 2 अपना ये एक पेयर ये शेयर करेगा और एक पेयर ये, तो टोटल कितने पेयर्स शेयर हो रहे हैं, 2 पेयर्स क्या हो रहे हैं, शेयर होने वाले हैं। ठीक है, तो शेयरिंग के बाद आपको डायग्राम कुछ ऐसा आएगा। ये हो गया फर्स्ट मतलब इसका शेल, और ये हो गया दूसरा। अब ये हो गया इनका न्यूक्लियस और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। तो देखो ध्यान से देखो, जो पहले शेयरिंग नहीं किए गए हैं वो बना लो, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। देखो 2 पेयर्स शेयर हो रहे हैं, देखो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल, इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो टोटल कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, ये हो गए शेड। देखो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेड। अब यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट शेल में 2 तो थे जो मैंने बनाया नहीं है, सेकेंड शेल में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसका देखो फर्स्ट शेल में 2 है, सेकेंड में 1 2 3 4 5 6, सब काउंट करो 7 8। तो इन्होंने नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। सो दे हैव अटेन्ड द नियरेस्ट नोबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट इज नियॉन, जिसका कितना होता है 2,8। अब आप इसे लिखेंगे डॉट स्ट्रक्चर में। देखो डॉट स्ट्रक्चर में कैसे लिखोगे, एलिमेंट का सिंबल लिखने का, O और O। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना शेयर किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप 1 2 3 4 इस तरीके से आप बनाओगे। ठीक है, अगर इसको बॉन्ड में आपको दिखाना है तो O और O, तो 2 पेयर्स शेयर किए गए हैं, तो बॉन्डिंग कितनी आएंगी, 2 आएंगे, डबल बॉन्ड। और अगर इसको आपको कंडेंस में दिखाना तो आप बोलोगे दिस इज O2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से क्या बना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है। क्लियर। ऑल राइट, सो नाउ वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें एग्जाम्पल लेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी के ना एक लाइन कवर की हुई है, तो ध्यान रखना। नाइट्रोजन एटम होता तो N लिखते थे, मॉलिक्यूल है इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा, N2। तो N2 मतलब स्टूडेंट्स 2 नाइट्रोजन है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, करेक्ट है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,5 2,5। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखो, इसे भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे भी 8 चाहिए। ठीक है, 8 आने से क्या होगा कि ये नियॉन की तरह बन जाएंगे। किसकी तरह बन जाएंगे, नियॉन, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन 10 होता है एंड 2,8। ठीक है,
तो नियॉन बनने की पूरी कोशिश करेंगे, उसके लिए इनको बॉन्ड, नियॉन तो आएगा नहीं अपने तरह बनाने के लिए, तो इनको आपस में ही कुछ आइडिया निकालना पड़ेगा। तो ये देखो, ये हो गया नाइट्रोजन, उसका न्यूक्लियस, दो शेल्स है, मैं बनाऊंगी एक शेल, दैट इज आखिरी शेल। ये हो गया उसका सेकेंड शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 6। तो शेयर कितने होंगे, 3 पेयर्स शेयर करेंगे, 3 ये शेयर करेगा, 3 ये शेयर करेगा, ठीक है। तो 5 तो है, तो जिसमें से 2 आप बना दोगे और रिमेनिंग 3 को जरा सामने सामने ड्रॉ करो। तो ये आपका क्या हो गया, नाइट्रोजन, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,5। अब दूसरा नाइट्रोजन भी आएगा, तो ये हो गया सेकेंड नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, और ये हो गया उसका सेकेंड शेल, जिसमें से 2 तो गए, 5 ही है ना, 5 में से 2 गए, सामने की तरफ 3 लेके आओ, ठीक है। ये भी नाइट्रोजन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,5। अब ये शेयरिंग करना है, तो शेयरिंग के लिए आप कैसे बनाओगे, देखो ये पहले एक शेल बना दो, इसको ओवरलैप करते हुए दूसरा शेल बना दो, ये हो गया नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, ये हो गया नाइट्रोजन का न्यूक्लियस। 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो शेयरिंग में कितने गए, 3 और 3 6, तो 1 2 3 4 5 6, एंड 2 यहाँ पे रह गए और 2 इसके क्रॉस रह गए, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2 पहले शेल में है जो ड्रॉ नहीं किया है, आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी देखो 2 पहले शेल में है जो ड्रॉ नहीं किया है, आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों ने ही किसका कॉन्फ़िगरेशन अटेंड किया, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लिया है, सक्सेसफुली अटेंड कर लिया है। अब अगर आपको मैं बोलूँ ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर लिखो, तो इसके लिए एलिमेंट का लिखने का सिंबल, ठीक है। कितने शेयर हुए हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 और 2 शेयर नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आप उसे साइड में भी लिख सकते थे। और अगर आपको बॉन्डिंग दिखानी है, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, 3 जोड़ी शेयर हुई है, तो 3 बॉन्ड आएगा, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपको इसको कंडेंस में लिखना है, तो इसे आप क्या लिखोगे, N2 मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है ये कि एग्जाम में अगर ये पूछा जाए तो अच्छी तरीके से इसे लिख के आने का है, ठीक है। और यही चीज का आपको क्या करने का है, इंग्लिश में एक्सप्लेन करने का है। तो ये तो मैंने ट्रिपल बॉन्ड की बात कर ली हुई है। अब एक मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, एक्टिविटी क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने का है, और मैंने भी सॉल्व किया, बट आप पॉज करके खुद ही सॉल्व करने का पहले ट्राई करोगे। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि show how nitrogen shares a covalent bond with the hydrogen in ammonia। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन से किस तरीके से होती है, ये आपको बताने का है। दूसरी चीज, उसका ल्यूविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, एंड क्या नाइट्रोजन के सारे ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको आंसर देना है। ऑलराइट, सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या करना है, एक्सप्लेन करने का है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, दैट इज NH3, ठीक है। मेरे साथ बहुत ध्यान से देखो, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो आप लिखो एक नाइट्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है, सबका एटॉमिक नंबर लिखो 7 1 1 1, सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2,5 1 1 1। अब देखो सबकी जरूरत क्या है, नाइट्रोजन कंप्लीट करना चाहेगा ऑक्टेट, तीनों हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे ड्यूप्लेट। ऑक्टेट मतलब नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ड्यूप्लेट मतलब इनके पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नाइट्रोजन बनना चाहेगा नियॉन की तरह, क्योंकि उसका नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन है। हाइड्रोजन बनने चाहेंगे हीलियम की तरह। ऐसा क्यों करेंगे दोनों, क्योंकि इससे दोनों को ही क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3, कितने चाहिए 3, तो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वो शेयर, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ही वो शेयरिंग में लगाएगा, ये याद रखो, ठीक है। तो देखो ये हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, और
ये हो गया नाइट्रोजन का सेकेंड शेल। फर्स्ट नहीं बनाया हुआ है, सेकेंड शेल है। कितने इलेक्ट्रॉन से 5 चाहिए, कितने से 3 चाहिए, तो वो शेयरिंग में कितना देगा, 3 देगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना कि 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के आगे की तरफ ही दिखाओ और रिमेनिंग 2 जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये हो गया नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 2,5। अब इसके पास स्टूडेंट्स कौन आएगा, हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये हो गया हाइड्रोजन का शेल। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे कितने हाइड्रोजन आएंगे स्टूडेंट्स, 3 हाइड्रोजन आएंगे। 3 हाइड्रोजन के एटम रहेगा, 3 है इधर। अब देखो क्या होगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस हो गया और ये नाइट्रोजन का सेकेंड शेल हो गया। ठीक है, अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयरिंग में दे रहा है। 3 एक ही एटम को देगा क्या, नहीं। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक लेगा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन लेगा, एक तीसरा लेगा। तो समझो ये हो गया उसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 5 हो गए। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एंड ये हो गया हाइड्रोजन का शेल। ये हो गया हाइड्रोजन का शेल, ये हो गया हाइड्रोजन का शेल, ये न्यूक्लियस और ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, तो जिसमें से ये देखो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, एक किसका आएगा, हाइड्रोजन का। एक नाइट्रोजन का है, एक किसका आएगा, हाइड्रोजन का। एक नाइट्रोजन का है इलेक्ट्रॉन, एक किसका आएगा, हाइड्रोजन का। बराबर है। अब देखो तो ये हमारा हो गया नाइट्रोजन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ। तो इसने एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, फिर से एक पेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, फिर दूसरा एक और पेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और इसके खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। इसको मैंने अलग कलर से दिखा हुआ है, ये देखो। तो देखो अगर आप इसको बॉन्ड लाइन में लिखोगे तो क्या आएगा, नाइट्रोजन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड। अभी भी नाइट्रोजन के खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इन्हें, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और अब ये हो गया NH3। अगर इसको आपको कंडेंस में लिखना हो तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, NH3। दिस इज अमोनिया का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से अमोनिया फॉर्मेशन होता है जहाँ पे 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कितने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, नाउ इन द अदर लेक्चर आई टॉक अबाउट द टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। टिल देन बाय बाय।